अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ नए फंक्शंस देखने वाले हैं एमएस एक्सेल में। और कुछ जो फंक्शंस जो है ये पूरे नए फंक्शंस है और सिर्फ अवेलेबल है 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 में, और पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि टू रोज टू कॉल, टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर। तो ये सारे नए फंक्शंस है 365 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले देखते हैं हम टू रो और टू कॉल्स, यानी टू रोज टू कॉलम। टू रो से जितना भी डेटा है, ये अवेलेबल जितने नेम्स हैं ना, एक रो में आ जाएंगे। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो एक रो में ये सारे नेम्स आ गए। इसमें आप एक यूनिक नेम भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिक फंक्शन से ऐड कर कर। यूनिक ब्रैकेट ओपन, बस यहाँ पर आखिरी में आपको एक सेपरेटर देकर ट्रू लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो यूनिक नेम भी आ गए। अब हम देखेंगे टू कॉल्स फंक्शन, ब्रैकेट ओपन और डेटा सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज। तो एक कॉलम में, टू कॉल से एक कॉलम में सारा डेटा आ जाएगा। इसमें भी आप यूनिक फंक्शन लगाकर, यूनिक फंक्शन ऐड कर कर आप यूनिक नेम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो यूनिक नेम आ गए। तो ये है टू कॉल्स और टू रो फंक्शन। टू रो फंक्शन से सारे नेम जो भी डेटा है एक रो में आ जाएंगे, और टू कॉल से एक कॉलम में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेम है, दो नेम, तीन नेम्स हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। तो हम इन तीनों नेमों को अलग अलग कॉलम में सेपरेट करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से। जस्ट आपको नेम सेलेक्ट कर लेना है, एक सेपरेटर ऐड करना है, उसके बाद स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, तो ये तीनों नेम अलग अलग कॉलम रोज में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट स्प्लिट से कोई भी नेम्स को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। एक और देखते हैं, जस्ट आपको नेम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, इस पर सेपरेटर से एक सेपरेटर ऐड करना है, इसके बाद स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, तो इतने भी है, एक एक अलग अलग कॉलम से अलग अलग में डिवाइड हो जाएगा नेम। तो ये था टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। उसी तरीके से एक और फंक्शन है, दो फंक्शंस है, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन। टेक्स्ट बिफोर से जो पहला नेम है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे कि जस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है, एक सेपरेटर, स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, तो जो पहला नेम है कार्ला, ये आ गया एक्सट्रैक्ट। अगर इसमें अगर आप एक सेपरेटर ऐड कर कर टू ऐड करते हैं, प्रेस एंटर, तो जो पहले के दो नेम हैं वो आ जाएंगे। अगर वन भी इंटर करते हैं तो भी एक ही नेम आएगा, अगर वन इंटर भी नहीं करते हैं तो भी नहीं आए, एक ही आएगा। अगर यहाँ पर सपोज एक और नाम है, एक और नाम ऐड करते हैं, लेट्स से कुछ भी, रॉबर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सेपरेटर ऐड कर कर थ्री, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस एंटर, जो तीनों नेम, तीन नेम आ गए, शुरू के तीन नेम, ठीक है। ये था टेक्स्ट बिफोर, जो पहले के नेम्स है स्टार्टिंग के वो नेम आ जाएंगे टेक्स्ट बिफोर से। अब देखते हैं टेक्स्ट आफ्टर, सेलेक्ट नेम, ऐड सेपरेटर, स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, जो पहला नेम छोड़कर जितने भी है आगे के नेम, लास्ट के नेम, वो आ जाएंगे टेक्स्ट आफ्टर से। ये नेम है अडवानी, टॉम, रॉबर्ट। तो इसमें भी आप नंबर दे सकते हैं सेपरेटर ऐड कर कर, टू, ब्रैकेट क्लोज, जो लास्ट के दो नेम है टॉम और रॉबर्ट वो आ जाएंगे। अगर वन एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, तो तीन नेम आ जाएंगे।
खाली फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। टेक्स्ट ये था टेक्स्ट आफ्टर। टेक्स्ट बिफोर में जो शुरू का नेम है फर्स्ट नेम वो आएगा टेक्स्ट बिफोर में, और टेक्स्ट आफ्टर में आखिर के नेम आएंगे, एक्सट्रैक्ट होंगे। तो ये था टेक्स्ट आफ्टर और टेक्स्ट बिफोर फंक्शन। वी स्टैक फंक्शन देखते हैं, वी स्टैक और एच स्टैक फंक्शन, ये दो भी नए फंक्शन है एमएस एक्सेल में। वी स्टैक, ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा एक और भी आप एरे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल एरे, ये भी ब्रैकेट क्लोज। तो एक वर्टिकल फॉर्म में, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, वर्टिकल फॉर्म में आ जाएंगे। अब ऐसे ही हेड स्टैक देखते हैं, कॉमा ये भी डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, प्रेजेंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। हेड स्टैक से डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा और वी स्टैक से वर्टिकल फॉर्म में आएगा। तो ये था वी स्टैक फंक्शन और हेड स्टैक फंक्शन। तो ये कुछ नए फंक्शन थे एमएस एक्सेल 365 में, आज के वीडियो में हमने देखा है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।